दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूं जिसकी स्टोरी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें आप देखेंगे दो जनगणना करने गई लड़कियां एक ऐसे घर में प्रवेश कर जाती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, और फिर उनको वहां ऐसी ऐसी बातें पता लगती है कि उनकी आत्मा कांप जाती है। आप ये मूवी बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना मजा खराब हो जाएगा। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक वीरान सी जगह पर अकेला ही चला आ रहा था। ये कोई बिजली महकमे में काम करने वाला कर्मचारी था जो इलेक्ट्रिसिटी पोल की काउंटिंग कर रहा था। तभी एक घर के बाहर उसे पानी की प्यास लगती है, लेकिन उसकी बोतल में पानी खत्म हो गया था। फिर वो अपनी बाइक को वहीं पर खड़ी करके वहां पर बने घर के अंदर जाने लगता है। घर के अंदर से किसी लेडी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि वो लेडी किसी बच्चे को जन्म दे रही हो। फिर वो आदमी उस घर का दरवाजा खटखटाता है। अब उसके साथ यहाँ क्या होगा ये आपको आगे पता चलेगा। ये है अनुजा, जो कि अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहती है, क्योंकि ये एक स्कूल टीचर है। अनुजा की एंगेजमेंट हो चुकी है और 1 महीने बाद इसकी शादी है, लेकिन शायद ये अपनी शादी से खुश नहीं है। फिर इसका बॉयफ्रेंड इसको मनाने की कोशिश करता है कि 1 महीने बाद हमारी शादी है, तुम्हें टीचर बनकर क्या लेना, तुम वापिस आ जाओ। लेकिन वो वापिस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो यहाँ पर रहकर अपना सपना पूरा करना चाहती थी। किसी की बहू बनकर घर के अंदर कैद होना नहीं चाहती थी। इसके पापा भी बार बार इसको कॉल करते हैं, लेकिन ये उनका भी फोन नहीं उठाती। फिर अगले दिन वो अपनी स्कूटी पर अपने स्कूल जाती है। उस समय भी उसके पापा उसको बार बार फोन कर रहे थे। फिर स्कूल जाकर मजबूरन उसको फोन उठाना ही पड़ता है। उसके पापा कहते हैं कि बड़ी ही मुश्किल से लड़का मिला है, अगर वो नौकरी छोड़ने के लिए कह रहा है तो छोड़ दो ना, उसको नाराज मत होने दो। फिर वो स्टाफ रूम में जाती है जहाँ पर 4 मेल टीचर बैठे थे। फिर वो विंडो के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अमोल जोशी नाम का एक टीचर आता है और अनुजा से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना। तभी वहाँ पर एक और टीचर आती है जिसका नाम था नेहा। वो समझ जाती है कि ये अनुजा को पटाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जोशी को बुलाकर उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है और वहाँ से बाहर भेज देती है। फिर जब अनुजा क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसके पास एक लेटर आता है। ये लेटर सरपंच निवास जिला पंचायत नागपुर से आया था। इनको यहाँ पर जनगणना की ड्यूटी देने के लिए बुलाया गया था। फिर अमोल जोशी को अनुजा का पार्टनर बना दिया जाता है, लेकिन अनुजा कहती है कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिर नेहा को अनुजा का पार्टनर बना दिया जाता है। इनको जिस इलाके में जनगणना का काम सौंपा गया था उस इलाके में कुल 33 घर थे। फिर वे दोनों अपनी स्कूटी उठाती हैं और जनगणना के लिए निकल जाती हैं। फिर वे दोनों पास के ही एक गांव में जाती है और वहां घर घर जाकर जनगणना करती हैं। फिर वहां का काम निपटाने के बाद वो अगली जगह के लिए निकल जाती है, जिसका नाम था खुबला। वो जगह उस गाँव से बहुत दूर थी और रास्ते में किसी का भी घर नहीं था। पूरा इलाका एकदम वीरान था, ना कोई इंसान ना कोई जानवर। तभी काफी दूर जाने के बाद उन्हें वीराने में एक घर दिखाई देता है और वे दोनों वहां पर चली जाती हैं। फिर अपनी स्कूटी खड़ी करके वे दोनों उस घर का दरवाजा खटखटाती हैं। तभी वहां बारिश होने लगती है। फिर वो दोबारा दरवाजा खटखटाती है और अब की बार एक लड़की आकर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखती है। अनुजा कहती है कि हम जनगणना करने के लिए आए हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? फिर वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है जैसे वो किसी से डर रही हो, लेकिन तभी नेहा खुद से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और वो भीगना नहीं चाहती थी। जिस लड़की ने दरवाजा खोला था वो प्रेग्नेंट थी। फिर ये दोनों उस लड़की के पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती हैं। फिर वो लड़की उन्हें एक रूम में ले जाती है। पूछने पर वो लड़की अपना नाम प्रेरणा बताती है। प्रेरणा के शरीर पर चोटों के कई निशान थे। फिर जब अनुजा उससे पूछती है कि घर में और कितने लोग हैं, तो प्रेरणा फिर से आसपास देखने लगती है। फिर जब उससे दोबारा पूछा जाता है तो वो बताती है कि अम्मा, मैं, वो और भोला। नेहा पूछती है भोला कौन है? प्रेरणा बताती है वो खाना बनाता है। फिर अनुजा पूछती है क्या ये आपका पहला बच्चा है? प्लीज बता दीजिए, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर प्रेरणा बताती है कि बच्चे तो मर जाते हैं। ये जवाब सुनकर अनुजा चौंक जाती है। फिर प्रेरणा बताती है कि बच्चे बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं और मर जाते हैं। फिर अनुजा पूछती है आपकी डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में होती है? लेकिन इतने में वहाँ दादी भी आ जाती है। दादी पूछती है तुम लोग कौन हो? अनुजा बताती है हम जनगणना के लिए आए हैं। फिर दादी कहती है अगर हो गई हो तो निकलो यहाँ से। ये बात सुनकर वे दोनों खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर बाहर आकर अनुजा अपनी स्कूटी पर बैठ जाती है और कहती है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। लेकिन तभी वहाँ पर भोला भी आ जाता है और उन दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुराने लगता है। नेहा को यह सब काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उसे घूरने लगती है और फिर जैसे ही स्कूटी स्टार्ट होती है वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दूर जाकर अनुजा उस घर की तस्वीर खींच लेती है और वहाँ से चली जाती है। वे दोनों स्कूल पहुँचने में काफी लेट हो जाती है। फिर नेहा कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें उस घर में नहीं जाना चाहिए। अब
मुझे डांट खानी पड़ेगी। फिर वो स्कूल के अंदर अपने भाई के पास जाती है जो कि उसके लेट होने पर स्कूल में ही आ गया था। फिर उसका भाई पूछता है तुम इतनी लेट कैसे हो गई। नेहा बताती है हम जनगणना के लिए गए थे, बस वहीं पर लेट हो गए। फिर उसका भाई उसके बैग पर उसकी फोटो वाला कीरिंग देखता है और कहता है ये सब क्या है, आगे से टाइम पर घर आ जाया करो वरना नौकरी से नाम कटवा कर घर बिठा दूंगा। फिर वो अनुजा के बारे में पूछता है और वो कहाँ रहती है ये भी पूछता है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। वो आदमी जो इलेक्ट्रिसिटी पोल की काउंटिंग के लिए आया था वो अपनी बोतल में पानी भरवाने के लिए उस घर का दरवाजा खटखटाता है। उस समय घर के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज आ रही थी जैसे वो किसी बच्चे को जन्म दे रही हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है घर के अंदर से तेज तेज बच्चे के रोने की आवाजें आने लगती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। रात को जब अनुजा अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी तो उसे अपने फोन में उस घर की तस्वीर दिखाई देती है। फिर अगले दिन स्कूल में वो नेहा को कहती है कि हमें एक बार फिर से उस घर में जाना चाहिए और प्रेरणा को संभालना चाहिए। काफी दिन हो गए हैं, अब तक तो वो बच्चा पैदा हो गया होगा, लेकिन नेहा मना कर देती है। फिर अनुजा नेहा को मनाकर अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर ही देती है। फिर वे दोनों उस घर के पास पहुंच जाती हैं और अपनी स्कूटी खड़ी करके उस घर के अंदर जाने लगती हैं। फिर भोला उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है आप फिर से आ गई, रुकिए मैं दरवाजा खोलता हूँ। फिर अंदर जाकर वे दोनों दादी को नमस्ते कहती हैं, लेकिन दादी उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर अनुजा पूछती है कि प्रेरणा दिखाई नहीं दे रही। भोला कहता है उसकी तबीयत खराब है। फिर दादी इशारा करती है और भोला प्रेरणा को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वो प्रेरणा को नहीं बल्कि एक आदमी को लेकर आता है जो कि उस बुढ़िया का बेटा था। फिर दादी बताती है कि उस दिन जनगणना के लिए यही दोनों लड़कियां आई थी। फिर अनुजा पूछती है कि घर में कितने लोग हैं। बुढ़िया का बेटा भूषण इशारा करके बताता है 4। फिर अनुजा पूछती है कि बच्चा कैसा है। ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और भूषण उठकर बाहर चला जाता है। फिर दादी बताती है कि बच्चा 2 हफ्ते पहले ही मर गया है। फिर वे दोनों उठकर बाहर चली जाती हैं। भोला उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। लेकिन तभी फिर से बारिश होने लगती है। दादी आवाज लगाती है कि बारिश बहुत तेज है, थोड़ी देर रुक जाओ। भोला फिर से उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वे दोनों अब और वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। फिर भोला भी वहाँ पर छतरी लेकर आ जाता है लेकिन ऐन मौके पर उनकी स्कूटी ही स्टार्ट नहीं होती। फिर ना चाहते हुए उन दोनों को उस घर में जाना ही पड़ता है। अब रात हो जाती है लेकिन बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर रात को सब लोग बैठकर डिनर करते हैं। नेहा जब डिनर शुरू करने लगती है तो भूषण उसका हाथ पकड़ लेता है। ये बात बहुत ही अजीब थी। फिर बुढ़िया भोला से पूछती है कि क्या पशुओं को चारा डाला। भोला कहता है हाँ। फिर दादी डिनर करने की परमिशन दे देती है। ये लोग खुद खाना खाने से पहले अपने पशुओं को खाना खिलाते थे, बहुत ही अच्छी सोच के मालिक थे। फिर डिनर करने के बाद दादी कहती है कि तुम दोनों जा नहीं पाओगी, आज रात यहीं रुक जाओ, एक कमरा खाली है। फिर भोला उन दोनों को कमरा दिखाने जाता है। फिर भोला के बाहर जाते ही अनुजा दरवाजा लॉक कर देती है। फिर वो खिड़की खोलकर देखती है बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। फिर लेट नाइट बारिश बंद हो जाती है। अब सब लोग सो चुके थे, पूरा घर एकदम सुनसान पड़ा था, लेकिन उन दोनों लड़कियों को नींद नहीं आ रही थी। फिर अनुजा कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन नेहा कहती है कि हम जाएंगे कैसे, बाहर रोड है ना लाइट, इतने कीचड़ में तुम्हारी स्कूटी चलेगी कैसे, ऊपर से भाई भी मुझे बार बार फोन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं उसे क्या जवाब दूं। लेकिन तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। वे दोनों बहुत डर जाती है। फिर अनुजा वहाँ पर पड़ी हुई छड़ी उठाती है और हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। बाहर भोला आया था जो कि उन दोनों को पानी देने के लिए ही आया था। फिर नेहा अपना दिमाग चलाती है और झूठा ही फोन को कान पर लगाकर कहने लगती है कि भाई जो फलानी जगह पर घर है मैं आज रात वहीं पर रुकूंगी, सुबह तक वापस आ जाऊंगी। फिर भोला पानी देकर चला जाता है। उस समय भूषण अपनी माँ के पांव दबा रहा था। तभी भोला उसके पास आता है और कहता है भैया वो लड़कियां घर में झूठ बोलकर आई हैं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम कि वो किधर हैं। काफी दिन हो गए भैया, हम जाएं भैया। लेकिन भूषण मना कर देता है। फिर भोला रोने लगता है और कहता है कि ये लड़कियां बहुत ही सवाल करती है भैया, हम जाए भैया, प्लीज जाने दो ना भैया। लेकिन जब भूषण उसे नहीं जाने देता तो वो रोता हुआ बाहर चला जाता है। फिर बुढ़िया कहती है कि इसे मना मत किया कर, तू ही तो ये सब ला कर देता है इसे, मना करेगा तो ये भाग जाएगा। तभी अनुजा देखती है कि भूषण टॉर्च लेकर पास में ही बने हुए स्टोर में जाता है। तभी अनुजा एकदम से चौंक जाती है और नेहा को कहती है कि जल्दी उठ जा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, मैंने यहाँ पर डेड बॉडी देखी है। उस समय वे दोनों बहुत ही घबराई हुई थी। फिर वे चुपके से अपने रूम का दरवाजा खोलती है और चोरी चोरी दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो घर एकदम सुनसान था, चारों
चारों तरफ सन्नाटा शोर मचा रहा था। फिर वे दादी के रूम के सामने से होती हुई मेन गेट के पास जाती है, लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ था। फिर वो दूसरे दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर भी लॉक लगा हुआ है। तभी उनको दादी के रूम के बाहर गेट की चाबी लटकी हुई दिखती है। फिर नेहा चुपके से दीवार पर टंगी हुई चाबी उतारती है और अनुजा दादी के पास पड़ी हुई टॉर्च उठा लेती है। फिर वे एकदम आराम से घर का दरवाजा खोलती है और बाहर जाने लगती है। तभी नेहा उससे कंफर्म करती है कि तूने पक्का डेड बॉडी ही देखी थी ना? अनुजा कहती है शायद डेड बॉडी ही थी। फिर नेहा कहती है शायद क्या होता है, बाहर देख चारों तरफ अंधेरा है, हम इतने अंधेरे में कहाँ जाएंगे। फिर नेहा कहती है एक काम करते हैं, हम वहाँ चलकर देखते हैं, अगर डेड बॉडी हुई तो हम वहाँ से भाग जाएंगे। फिर नेहा जबरदस्ती अनुजा को अपने साथ ले जाने लगती है। वहाँ जाकर वे उस पड़छत्ती का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अनुजा को कटी हुई उंगली दिखती है। इतने में नेहा लाइट्स ऑन कर देती है और वहाँ पर बंधा हुआ वही बिजली वाला कर्मचारी उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वे दोनों इतना डर जाती हैं कि तेज तेज भागकर उस घर की फेंसिंग से बाहर चली जाती हैं। फिर वे दोनों तेजी से भागती हैं और उस घर से काफी दूर चली जाती हैं। आगे जाकर अनुजा नेहा को अपना फोन निकालने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसको वहाँ पर जंगली जानवरों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई जंगली सुअर हो। फिर वे दोनों अपनी जान बचाकर वापस उस घर की फेंसिंग के अंदर घुस जाती है। फिर नेहा अपना बैग चेक करती है और बताती है कि फोन तो रूम के अंदर ही रह गया है। फिर वे दोनों दबे पांव उस घर के अंदर आ जाती हैं। वे देखती हैं कि दादी अभी भी सो रही थी। फिर वे दोनों चुपके से ऊपर जाती हैं और अपने रूम में जाकर अपना फोन उठा लेती हैं। नेहा बताती है कि फोन तो स्विच ऑफ पड़ा है। फिर अनुजा अपना दिमाग चलाती है और कहती है देख, इन लोगों को नहीं पता हम यहाँ से बाहर गई थी और हमें डेड बॉडी के बारे में पता है। एक काम करते हैं, हम अभी यहीं पर रुक जाते हैं और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वे दोनों चुपके से जाकर गेट को वापस से लॉक कर देती हैं और चाबी को वापस बुढ़िया के कमरे में टांग देती हैं। फिर रूम के अंदर जाकर अनुजा नेहा से माफी मांगती है और कहती है ये सब मेरी गलती है। नेहा कहती है तूने कौन सा जानबूझकर ये सब किया है। फिर अनुजा कहती है अगर मेरा फोन नहीं गिरता तो मैं अपनी अम्मी को फोन करती, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे बचा लेती। मेरे बाबा अक्सर मेरी मम्मी को मारा करते थे और मैं उनको मार खाता हुआ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। फिर नेहा कहती है कि मेरी मम्मी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि जब मेरा भाई कभी मुझे मारता है तो मेरी मम्मी उल्टा मुझे ही समझाती है, मेरे भाई को कुछ भी नहीं कहती। तू अपने पापा से मार खाती है और मैं अपने भाई से, और ये प्रेरणा भी तो बेचारी उस बूढ़े से मार खा रही है। फिर अनुजा कहती है वहाँ उस कमरे में जो आदमी आधा मरा पड़ा था उसने भी तो कितनी मार खाई होगी, प्रॉब्लम कभी भी आदमी और औरत देखकर नहीं आती। फिर बातें करते करते उनकी आंख लग जाती है और जब सुबह उठती हैं तो देखती हैं बाहर दिन निकल आया था। फिर वे दोनों जल्दी जल्दी तैयार होती हैं और अपने रूम से बाहर आ जाती हैं। फिर भोला कहता है मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, नाश्ता तो करती जाइए। लेकिन वे दोनों बुढ़िया को थैंक यू कहकर घर से बाहर चली जाती है। फिर बुढ़िया अपने बेटे भूषण से पूछती है रोकेगा नहीं इनको? भूषण कहता है नहीं। फिर बुढ़िया कहती है ये लड़कियां कल रात घर से बाहर गई थी। ये बात सुनकर भूषण तुरंत घर से बाहर आ जाता है और उन दोनों लड़कियों को रोकने की कोशिश करता है। अनुजा अपनी स्कूटी को तेज भगाती है और भूषण भागकर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी स्कूटी का टायर एक गड्ढे में फंस जाता है और भूषण अनुजा को पकड़ लेता है। फिर नेहा वहाँ से पैदल ही भागने लगती है, लेकिन भोला भी कमाल का निशानेबाज था। वो एक पत्थर मार के नेहा को नीचे गिरा देता है। फिर वो भागकर अनुजा के पास जाता है और मुक्का मार के उसको बेहोश कर देता है। ये सब देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो जाती है और अंदर जाकर बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है। फिर कुछ देर बाद जब उन दोनों लड़कियों को होश आता है तो वे खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाती हैं। फिर अनुजा देखती है कि वे तो इस समय एक बेसमेंट में हैं। तभी वो वहाँ पर लगी हुई लाइट्स ऑन करती है और आसपास पड़े सामान को देखने लगती है। फिर वो सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ती है और वहाँ पर लगे हुए दरवाजे के नीचे से झांककर बाहर देखने लगती है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो नेहा को जाकर बताती है कि हम अभी भी घर में ही हैं, मैंने उस दरवाजे से देखा है, हम बेसमेंट में हैं। फिर नेहा सीढ़ी पर चढ़कर दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है और आवाज लगाती है प्लीज हमें जाने दो, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। उस समय घर के अंदर मौजूद सभी लोग नेहा की आवाज सुन रहे थे। फिर भोला पूछता है हम जाएं भैया? अब तो हाँ बोल दो ना भैया। फिर दादी कहती है जा जाकर पानी उबाल। फिर भोला जाकर पानी गर्म करता है और फिर उबलता हुआ पानी ले जाकर नेहा पर दे मारता है। फिर नेहा नीचे गिर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि ये लोग हमें मार देंगे। अनुजा उसे हौसला देती है कि हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे, लेकिन नेहा रोती ही रहती है। फिर वो चिल्लाकर कहती है कि मैं यहाँ पर तेरी वजह से आई हूँ, मेरे बार बार मना करने के बाद भी तू मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई है, दूर हट जा मुझसे। फिर अनुजा भी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर रात को जब वे दोनों सो रही थी तो पानी की अजीब सी आवाज के कारण अनुजा की नींद खुल जाती है, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले
अगले सीन में हम राकेश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अनुजा के रूम पर जाकर उसके बारे में पूछताछ करता है। फिर ओनर कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम स्कूल में जाकर पूछो। नीचे चलो, मैं तुम्हें स्कूल का एड्रेस देता हूँ। इतने में वहाँ पर नेहा का भाई गुल्लू बदमाश भी आ जाता है। फिर वो बूढ़े आदमी से अनुजा के बारे में पूछता है। बूढ़ा बताता है कि ये भी अनुजा को ही ढूंढने आए हैं। फिर गुल्लू कहता है कि मेरी बहन अनुजा के साथ 1 महीने से घूम रही है, लगता है वो मेरी बहन को अपने साथ ही भगा कर ले गई। फिर राकेश कहता है वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी शादी होने वाली है उससे। फिर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और दोनों ही आपस में गाली गलौज करने लगते हैं। लेकिन तभी ताऊ उन दोनों की लड़ाई छुड़वाता है और कहता है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाओ। फिर गुल्लू कहता है देख भाई, तू पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी फियोंसी के बारे में कुछ भी लिखवा, लेकिन मेरी बहन के बारे में कुछ भी लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ अनुजा लाइट जलाकर उस रूम को बड़े ही ध्यान से देखती है। तभी उसे वहाँ पर एक दीवार पर जंजीरें बंधी हुई दिखती है और पास में ही एक कैंची, डिटोल और कुछ दवाइयाँ भी पड़ी थी। फिर वो बताती है कि जरूर वे लोग प्रेरणा को यहीं पर बांधते हैं और उसके बच्चे को भी यहीं पर पैदा करते हैं। शायद प्रेरणा उसकी वाइफ भी नहीं है, वो हमारी ही तरह इस घर में फंसी हुई है। फिर वो सीढ़ी पर चढ़कर दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर भोला भूषण के पास जाता है। फिर भूषण उसको इशारा करके दरवाजा खोलने को कहता है। तभी भूषण बाहर से एक डंडा लेकर आता है और फिर दरवाजा खोलकर वे दोनों नीचे चले जाते हैं। लड़कियां भी उस समय डंडा लेकर पूरी तैयारी से खड़ी थी, लेकिन फिर वे डर जाती हैं और छुप जाती हैं। लेकिन वे दोनों दरिंदे नीचे आते ही उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। भोला तो फिर भी लड़कियों के साथ प्यार से पेश आता है, लेकिन भूषण छड़ी से उन दोनों लड़कियों की पिटाई कर देता है। प्रेरणा उस समय दरवाजे पर बैठी उन दोनों लड़कियों के चीखने की आवाजें सुन रही थी। फिर भूषण उन दोनों को पीटने के बाद वापस ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाने के बाद जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ कहती है भोला हल्दी लेकर आ, मेरे बेटे के हाथ पर चोट लग गई। लेकिन भूषण मना कर देता है और अपनी माँ के गालों को सहलाने लगता है। फिर उसकी माँ समझ जाती है और प्रेरणा को इशारा करके अंदर जाने के लिए कहती है। फिर भूषण भी प्रेरणा के पीछे पीछे रूम में जाता है और अपने मन की आग बुझाता है। फिर रात को जब भोला बुढ़िया के कमरे में कछुआ छाप जलाने के लिए जाता है तो बुढ़िया पूछती है भोला उन लड़कियों को खाना डाला? भोला कहता है अगर खाना डालूंगा तो उनमें ताकत आ जाएगी। फिर बुढ़िया कहती है नहीं डालेगा तो वो मर जाएंगी, जा खाना डाल। ये बात सुनते ही भोला के दिल में लड्डू फूटता है। फिर वो खाना लेकर बेसमेंट में जाता है और नेहा को बिठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उन दोनों के ही हाथ उनकी गर्दन के साथ बांधे हुए थे। फिर वो खुद अपने हाथों से नेहा को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बहाने वो नेहा को गलत तरीके से छूता है। उसके बाद नेहा खाना खाने से इनकार कर देती है। ये देखकर भोला को गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसने लगता है और कहता है कि इतने प्यार से खिला रहा हूँ, तू खाती क्यों नहीं? लेकिन तभी अनुजा उसको लात मारती है। फिर वो गुस्से में आकर अनुजा का गला दबाने लगता है। जब अनुजा बेहोश हो जाती है तो वो घबरा जाता है। फिर वो अनुजा को होश में लाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो होश में आती है वो फिर से उसका गला दबाता है। उस समय नेहा की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अनुजा की हेल्प कर सके। फिर वो उन दोनों लड़कियों को अधमरी करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाहर जाते ही अनुजा उठती है और पास में ही पड़े हुए मैकेनिक ऑयल की बोतल को नीचे गिरा देती है। फिर वो अपने हाथों को उस तेल में भिगो लेती है और अपनी रस्सी से छुड़वाकर नेहा को भी आजाद कर देती है। फिर वो सामने की दीवार के आगे से पलंग हटाती है और उसके पीछे खड्डा खोदने लगती है जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। दरअसल वो एक पुरानी सीवर लाइन थी। फिर वो नेहा को बताती है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर वे दोनों ही उस सीवर लाइन के जरिए वहाँ से बाहर जाने लगती हैं। घर के पास बने हुए छप्पर में से पहले नेहा निकलकर बाहर आती है और पास में ही खड़ी हुई वैन के पीछे छुप जाती है। लेकिन तभी नेहा को ढूंढते ढूंढते उसका भाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है और भूषण से जाकर पूछता है यहाँ कोई 2 लड़कियां आई थी क्या? इतने में अनुजा भी छप्पर से बाहर आ जाती है और घर के पीछे से होती हुई उस झोपड़ी में जाने लगती है जहाँ पर उन्होंने बिजली वाले को बंधा हुआ देखा था। लेकिन तभी प्रेरणा उसे देख लेती है। इतने में भोला भी वहाँ पर आ जाता है। गुल्लू पूछता है 2 लड़कियां आई थी क्या इधर? फिर वो मोबाइल में उनकी तस्वीर दिखाता है, लेकिन भोला मना कर देता है। इतने में अनुजा उस आदमी के पास जाती है और उसको चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो उसके पाँव में बंधी हुई जंजीर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जंजीर खुलती ही नहीं। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी, ये मेरा वादा है। फिर वो आदमी बताता है कि मैं उस दिन से यहाँ पर हूँ जब वो बच्चा पैदा हुआ था। उस पागल बुढ़े ने अपने हाथों से उसे मार डाला। तभी बाहर खड़ा गुल्लू वहाँ से जाने लगता है और कहता है अगर ये लड़कियां तुम्हें दिखें तो बोल देना मुझे फोन करे। लेकिन तभी उसे अपनी बहन का गिरा हुआ किरिंग दिखता है। फिर वो गुस्से में आकर सीधा भूषण के पास जाता है और पूछता है किधर है मेरी बहन? लेकिन तभी भोला नीचे से एक पत्थर उठाता है। उसकी आवाज सुनकर नेहा बाहर आ जाती है और अपने भाई को आवाज देती है, लेकिन गुल्लू का ध्यान हटते ही वे दोनों उसे मार देते हैं और पत्थर से उसका सिर कुचल देते हैं।
फिर भोला भागकर जाता है और नेहा को पकड़ लेता है। फिर भूषण अनुजा को ढूंढने लगता है। तभी प्रेरणा इशारा करके बता देती है कि अनुजा वहाँ पर छिपी है। अनुजा वहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर भूषण आकर उसकी लात पकड़ लेता है। फिर वो बिजली वाला अनुजा की भागने में हेल्प करता है, लेकिन भूषण उसे मार देता है। फिर भूषण कटार उठाता है और अनुजा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है। इतने में भोला नेहा को पकड़कर छत पर ले जाता है और उसको उसके भाई की लाश दिखाकर कहता है, बुला अपने भाई को। लेकिन तभी उसकी नजर अनुजा पर पड़ जाती है। फिर वो अपनी गुलेल उठाकर उस पर निशाना साध लेता है, लेकिन इतने में भूषण अनुजा को पकड़ लेता है। फिर अनुजा अपने आप ही घर की तरफ जाने लगती है। वो घर एकदम सुनसान इलाके में था। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। ये लोग यहाँ कुछ भी करें, कोई भी पूछने वाला नहीं था। फिर जब भोला भूषण के लिए चाय लेकर आता है तो भूषण उसको लड़की के पास जाने की परमिशन दे देता है। खुश होकर भोला भूषण के पांव पकड़ लेता है और एकदम खुशी में वहाँ से भाग जाता है। बेचारी नेहा अब तक एक सदमे से बाहर आई नहीं थी कि अब उसे दूसरा सदमा मिलने वाला था। फिर भोला नेहा के पास जाने से पहले नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनता है और सीधा नेहा के पास जाता है। उसको देखते ही नेहा उस पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसने उसके भाई को मार डाला था। फिर वो दरिंदा नेहा को पकड़कर उसको चाटने लगता है। उसकी आवाज सुनकर अनुजा भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि नेहा को छोड़ दो, लेकिन वो दरिंदा नहीं टलता और नेहा के साथ कुकर्म करने लगता है। अनुजा के चिल्लाने की आवाज सुनकर भूषण का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो अपने बक्से में से एक ब्लेड निकालता है और जाकर अनुजा का कान काट देता है। फिर वो उसको गले से पकड़ता है और नेहा के सामने वाले रूम में बंद कर देता है, ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि उसकी सहेली के साथ क्या हो रहा है। ये वही रूम था जहाँ पर इन दोनों ने रात बिताई थी। तभी नेहा बेहोश हो जाती है। फिर भोला उसे कहता है, शोर कर, तू शोर क्यों नहीं कर रही? लेकिन नेहा बोलती कैसे, वो अधमरी हो चुकी थी। अब भोला को मजा नहीं आ रहा था। फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर जब आधी रात को नेहा होश में आती है तो पास में पड़ी हुई लोहे की पत्ती से अपना हाथ काट लेती है। दूसरी तरफ अनुजा रूम में से टॉर्च उठाती है और खिड़की से नीचे कूद जाती है। फिर वो टॉर्च जलाकर आसपास देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। इतने में भोला फिर से नेहा के पास आ जाता है और देखता है उसने अपना हाथ काट लिया। फिर वो उसके हाथ पर एक कपड़ा बांधता है और कहता है, ऐसा दोबारा मत करना। लेकिन इतने में वहाँ पर लाइट चली जाती है। फिर अचानक से उसे भैंसों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और वो देखता है कि बाहर किसी ने उनके तबेले में आग लगा दी। फिर भोला और भूषण दोनों ही भागकर बाहर जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि थोड़े बहुत पानी डालने से कुछ भी होने वाला नहीं था। फिर भूषण चीख चीख कर रोने लगता है, लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकालता, क्योंकि वो 5 साल के लिए मौन व्रत पर था। बुढ़िया को भी गहरा सदमा पहुंचता है, क्योंकि जब बात खुद पर आती है तो सबकी फटती है। ये लोग अपनी गाय भैंसों से बहुत प्यार करते थे। उन सबको रोता बिलखता देखकर प्रेरणा को मन में शांति पहुंचती है। तभी भूषण गुस्से से पागल हो जाता है और भोला को ही पीटने लगता है। फिर मार खाने के बाद भोला गुस्से में आ जाता है और सीधा जाकर घर की लाइट ऑन करता है। वो समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर लाइट बंद करी थी। फिर वो वहाँ से एक बड़ा सा चाकू उठाता है और अनुजा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो कि वहाँ से जंगल की तरफ भाग गई थी। दूसरी तरफ प्रेरणा नेहा के पास आ जाती है और उसको पानी पिलाती है। नेहा कहती है, पहले ही बता देती, अगर तुम इशारा कर देती तो हम यहाँ पर नहीं आते। फिर नेहा उसको चुप रहने के लिए कहती है और कहती है, पापा मारेंगे, यानी कि भूषण उसका बाप था और उसके साथ गलत काम भी किया करता था। प्रेरणा बताती है कि अगर उनकी बात ना मानो तो वो बहुत मारते हैं। उन्होंने गुस्से में आकर एक दिन मेरी माँ को भी मार दिया। फिर नेहा कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन प्रेरणा डर जाती है और भागकर वापस दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ भोला टॉर्च की रोशनी का पीछा करते करते जंगल के बीच पहुंच जाता है, लेकिन ये तो उसको यहाँ पर बुलाने के लिए एक ट्रैप था। फिर वो अनुजा का पीछा करने लगता है। अनुजा भागकर झाड़ियों की तरफ जाती है। उस समय उसके हाथ में लोहे की रोड थी। दूसरी तरफ प्रेरणा को नेहा पर तरस आ जाता है, इसलिए वो चुपके से आकर दरवाजा खोलकर चली जाती है। फिर नेहा चुपके से रूम से बाहर आती है और घर से बाहर जाने लगती है। दूसरी तरफ अनुजा झाड़ियों में से बाहर निकलती है और लोहे के डंडे से भोला को पीटने लगती है। वो उसको मार मार कर अधमरा कर देती है और फिर उसी के चाकू से उसकी जान ले लेती है। तभी वहाँ पर जंगली जानवर आ जाते हैं और उसको खाने लगते हैं। भोला के चीखने की आवाज भूषण और उसकी माँ भी सुन लेते हैं। फिर भूषण दरवाजा बंद कर देता है ताकि जो बाहर हैं वो बाहर ही रहें और जो अंदर हैं वो अंदर रहें, लेकिन वे दोनों ही बाहर थी। फिर अनुजा बताती है कि मैंने उसको मार दिया और अब मैं उस बूढ़े को मारूंगी। नेहा उसे समझाती है कि वहाँ मत जा, वो बूढ़ा बहुत ही खतरनाक है, साइको है वो अपनी बेटी के साथ ही गलत काम करता है। ये बात सुनकर अनुजा को और भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहती है कि अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भागना, तेरे साथ जो भी हुआ है अब मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। फिर
फिर वे दोनों सीवर लाइन के रास्ते से बेसमेंट में आ जाती हैं और वहां से घर के अंदर एंटर कर जाती हैं। उस समय भूषण अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। फिर वे दोनों जानबूझकर उनके सामने से गुजरती हैं और छत पर चली जाती हैं ताकि भूषण भी उसके पीछे पीछे छत पर आ जाए। फिर भूषण अपनी रोड उठाता है और छत पर जाने लगता है। उसकी आहट सुनकर नेहा छुप जाती है और अनुजा सबसे ऊपर वाली छत पर चली जाती है। उसका पीछा करते करते भूषण भी सबसे ऊपर वाली छत पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही अनुजा उस पर वार करने लगती है वो झुक जाता है। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। उस समय नेहा सीढ़ियों में खड़ी उनके लड़ने की आवाजें सुन रही थी, लेकिन तभी वहां पर दादी आ जाती है और नेहा के पांव पर चाकू मार देती है। इस घर में हर कोई खतरनाक था, बूढ़े से लेकर जवान सब। लेकिन नेहा अपनी जान बचाने के लिए बुढ़िया के गले में कटारी से वार करती है और उसको खत्म कर देती है। इतने में अनुजा भी भूषण को लोहे की रोड से मार मार कर अधमरा कर देती है और फिर उसको छत से नीचे फेंक देती है। फिर वो बुढ़िया के हाथ से बड़ा चाकू लेकर नीचे जाती है और उससे भूषण का काम तमाम कर देती है। अब फाइनली ये तीनों लड़कियां इस कैद से आजाद हो गई थी। पिछले 2 दिनों में इन लड़कियों ने यहाँ जो कुछ भी झेला आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इन लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन दरिंदों के चंगुल से आजाद हो गई। पिछले 20 सालों से ये लोग इस घर में ही रह रहे थे। प्रेरणा ने 8 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 7 को उसका बाप मार चुका था और 8वें ने जन्म लिया और वो अब तक जिंदा है। भोला और भूषण ने एक साथ 13 लोगों की जान ली थी, जिनमें से 9 के साथ भोला ने गलत काम किया। जो इनकी फर्स्ट विक्टिम थी वही प्रेरणा की माँ थी, यानी कि कभी भी वो प्रेरणा को अपनी रियल बेटी नहीं समझता था, क्योंकि उसने उसकी माँ से शादी नहीं की थी। सिर्फ अनुजा और नेहा ही वो 2 लड़कियां थी जो इनके हाथों से जिंदा जा पाई। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो, जो कि एक असल घटना पर आधारित है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि समाज में कैसे कैसे दरिंदे रहते हैं। अपनी बहन बेटी बच्चों का ख्याल रखें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।